ओम शांति। 13 जनवरी 2022 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें इस कांटों के जंगल को दैवी फूलों का बगीचा बनाना है, नई दुनिया का निर्माण करना है। तुम्हें इस कांटों के जंगल को दैवी फूलों का बगीचा बनाना है, नई दुनिया का निर्माण करना है। प्रश्न, तुम बच्चे बाप के साथ कौन सी सेवा करते हो जो कोई भी नहीं करता? उत्तर, सारे विश्व में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करने की सेवा तुम बच्चे ही बाप के साथ साथ करते हो। सारे विश्व में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करने की सेवा तुम बच्चे ही बाप के साथ साथ करते हो, जो कोई भी नहीं कर सकता। तुम अभी नई दुनिया का फाउंडेशन लगा रहे हो। तुम अभी नई दुनिया का फाउंडेशन लगा रहे हो, तो जरूर इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। दैवी फूलों का बगीचा बनाना, कांटों के जंगल को खत्म करना, यह बाप का ही काम है। तुम बच्चे बाप के साथ कौन सी सेवा करते हो जो कोई भी नहीं करता? उत्तर, सारे विश्व में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करने की सेवा तुम बच्चे ही बाप के साथ साथ करते हो, जो कोई भी नहीं कर सकता। तुम अभी नई दुनिया का फाउंडेशन लगा रहे हो, तो जरूर इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। दैवी फूलों का बगीचा बनाना, कांटों के जंगल को खत्म करना, यह बाप का ही काम है। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। जब कोई साधु संत या विद्वान लोग भाषण करते हैं, तो पहले कोई न कोई को नमस्ते करते हैं। कोई शिवाय नमः कहता, कोई कृष्ण नमः कहते, कोई गणेश नमः भी कहते हैं। परंतु नमस्ते तो ऊंचे ते ऊंचे एक बाप को ही करना चाहिए। बच्चे जानते हैं ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान है, उसका नाम शिव है। गाते भी हैं शिवाय नमः। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव बाबा पहले पहले रचना रचते हैं। रचयिता एक है, रचना भी वास्तव में एक है। रचता बाप को और रचना दुनिया को कहा जाता है। बाप जो दुनिया क्रिएट करते हैं, सो जरूर नई ही क्रिएट करेंगे, परंतु बाप जरूर पुरानी दुनिया में ही आएंगे। इसीलिए बाप को पतित पावन कहा जाता है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उसमें भी खास भारतवासी बाप को याद करते हैं कि पतित पावन आओ। जब सब दुखी और पतित हो जाते हैं, तब ही बाप को पुकारते हैं। परंतु दुखी कब हुए और याद कब से करते हैं, यह नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं। आगे भी समझाया था कि हे बच्चे, तुम अपने दुख सुख के जन्मों को नहीं जानते हो। मैं जो ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल हूं, वह बैठ तुमको समझाता हूं। शिव बाबा कहते हैं, मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी हूं। मुझे पतित पावन भी कहते हैं, तो जरूर पतित दुनिया भी है, पावन दुनिया भी है। पावन दुनिया को हेवन
अथवा गार्डन कहा जाता है। फिर जब दुनिया पतित होती है तो कांटों का जंगल कहा जाता है। बेशुमार मनुष्य हो जाते हैं, माया का राज्य शुरू हो जाता है। किसको भी समझाना है कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत गार्डन ऑफ गॉड था। समझा? मनुष्य बहुत सुखी थे। नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, कोई भी खंड का नामो निशान भी नहीं था। नए भारत में फिर नई दिल्ली भी थी, जिसको परिस्तान भी कहा जाता था। भारत हीरे जैसा था, उसको ही सुखधाम भी कहते थे। अब तो भारत पुराना है, उनको ही दुखधाम कहते हैं। अब बाबा समझाते हैं, आजकल दिल्ली में विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी कर रहे हैं, मनुष्यों को समझाने के लिए कि यह विश्व नया कैसे होता है। चित्र सामने रखकर और कोई को समझा ना सके, ना कोई ऐसी विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी खोल सके। यह पहला बार ही है जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठ समझाते हैं। भारत नया था, तब ही सुखी थे। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। विष्णुपुरी नई दुनिया थी। नई दुनिया का निर्माण यानी फाउंडेशन लगाना, ये परम पिता परमात्मा का ही काम है। भारतवासी जो खुद ही अपने को पतित भ्रष्टाचारी कहते हैं, वे नए विश्व का निर्माण कर न सके। तुम जानते हो वो लोग क्या क्या फाउंडेशन लगाते? बाप कहते हैं, मैं स्वर्ग नई दुनिया का फाउंडेशन लगाता हूं। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। यह है कांटों का जंगल। जैसे मनुष्य जैसे कांटे हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, गॉड ने स्थापन किया था। शिवाय नमः भी कहते हैं। शिव बाबा ने कैसे स्थापन किया? बरोबर ब्रह्मा द्वारा गार्डन ऑफ अल्लाह व देवी फूलों का बगीचा स्थापन कर रहे हैं, तो कांटों के जंगल को बदल देवी स्वराज्य स्थापन करेंगे। तो बच्चों को निमंत्रण देते हैं। यहां भी बच्चों ने निमंत्रण दिया कि बाबा आकर देखो कि हम चित्रों पर कैसे समझाते हैं कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो रहा है। आप आकर देखो और श्रीमत दो, बुला रहे हैं। अब इन चित्रों पर किसको समझाना, तो वो तो सहज है। ऊपर में परम पिता परमात्मा का चित्र है। शिवाय नमः सबसे ऊंचे है, वे फिर नई दुनिया रचते हैं। नए भारत में इन देवी देवता लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। तो ऊंचे ते ऊंचा परम पिता परमात्मा, वे फिर से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी की स्थापना करते हैं, ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा। और वह सतयुग आदि में थे, तो स्थापना जरूर कलयुग अंत में ही की होगी। सो अब फिर संगम युग पर कर रहे हैं। तो वास्तव में सभी आत्माएं शिव की संतान है और प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। हर एक आत्मा में पाठ सारा नूंदा हुआ है। पहले पाठधारी यह है जिसने पूरे 84 जन्म लेने हैं। तो पुनर्जन्म लेने का रस्म तो शुरू से चलता आया है। तो सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो बने। सतो प्रधान जब थे तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला बने। इन दो युगों को गार्डन ऑफ फ्लावर कहा जाता है। तो वह था सुखधाम। अब यह चित्र पर समझाना बड़ा सहज है। ऊपर में शिव बाबा, जिस द्वारा विश्व नव निर्माण हो रहा है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो उनको रचने वाला यह शिव बाबा है। अब यह बच्चों को समझाना है कि नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। अब इतने सब धर्म है, सिर्फ एक देवी देवता धर्म नहीं है। ऐसा ही है ना, वह प्राय लोप है। जो देवी देवता धर्म वाले थे वे अपने को हिंदू कहला रहे हैं, क्योंकि सतयुग में सब पावन थे और अब सब पतित है।
तो अपने को देवी देवता कैसे कहे? ना तो देवी गुण है, तो ना ही अपने आप को देवी देवता कह सकते हैं। तो अपने को हिंदू कहलाते हैं और मनुष्य इस समय। तो बाबा का नाम ही है पतित पावन। तो पतित बनाने वाला कौन है? तो ये बाप ही समझाते हैं, बच्चे फिर और भाई बहनों को समझाते हैं। अब पतित बनाने वाला है रावण, जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं। तो रावण का कोई रूप नहीं है, वह है गुप्त, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। ऐसा नहीं कि पुरुष में ही 5 विकार है, स्त्री में भी 5 विकार है। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। तो भारत का बड़े ते बड़ा दुश्मन है रावण, जिसने भारत को कोड़ी मिसल बनाया है। अब इस रावण पर जीत पहनो मेरी मत द्वारा। इस समय सब पतित बन गए। इस कारण परम पिता परमात्मा की ही श्रीमत चाहिए, क्योंकि इस समय सब पतित है। अब जो पावन ते भी पावन हो, जो सदैव पावन हो, उसकी श्रीमती हमें पावन कर सकती है। इसलिए परमात्मा की इस समय हमें क्या चाहिए? श्रीमत चाहिए। अब श्रीमत है भगवान की। अब भगवान उवाच, हे बच्चों अथवा आत्माएं, तुम सारा समय देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। तुम आत्मा अमर हो, तुम ही शरीर छोड़ती हो, लेती हो। तो बाप कहते, हे ब्रह्मा, तुम अपने को नहीं जानते हो। तुम्हारे लिए तो गाते ना, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। तो तुम बच्चे इन बातों को समझे हुए हो, तब तो प्रदर्शनी खोली है ना। अब इन चित्रों द्वारा समझो। तो अब ये ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियां परम पिता परमात्मा द्वारा अपना वर्षा ले रहे हैं। अब गाया जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। उस सूर्य की बात नहीं है। मैं ज्ञान सूर्य इस समय ज्ञान वर्षा कर रहा हूं। माना अज्ञान के कारण अंधियारा है, ज्ञान के कारण सोजरा है, माना रोशनी होती है। तो ज्ञान सूर्य है बाबा। अब ज्ञान वर्षा बाबा करते हैं तो रोशनी हो जाती है, और जिससे तुम पति से पावन बन रहे हो। तो बहुत सरल सी बात है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, तो वो सूर्य नहीं प्रगटा जिससे अज्ञान अंधेरा विनाश होगा। ये ज्ञान सूर्य प्रगटा, माना शिव बाबा आया तो अज्ञानता का जो अंधेरा है ना चारों दिशाओं में, ये दिन और रात ये वाले नहीं, ये जो आधा कल्प का दिन और रात है ना, उसमें ज्ञान सूर्य प्रगटा। अभी कलयुग है ना, तो कलयुग माना अंधियारा है। इस समय अज्ञानता ही अज्ञानता है, ज्ञान का नामो निशान नहीं है। तो ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश खत्म हो जाए। तो उस सूर्य की तो बात नहीं ना बची। मैं ज्ञान सूर्य इस समय ज्ञान वर्षा कर रहा हूं, जिससे तुम पति से पावन बन रहे हो। अब बरसात का पानी कोई को पावन नहीं बनाएगा। मुझे पतित पावन कहते हैं। मेरे पास ही नॉलेज है कि पतित से पावन और फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं। ये नॉलेज मेरे पास है, ये ज्ञान मेरे पास है कि मैं तुमको पतित से पावन कैसे बनाऊंगा। और जब तुम पावन थे, फिर तुम रावण के द्वारा पतित कैसे बने। ये सारी नॉलेज इस समय मेरे पास है। तो पावन नई दुनिया और पतित पुरानी दुनिया को कहा जाता है। अब पतित बनाता है रावण, रावण को शैतान और राम को भगवान कहा जाता है। अब वह राम सीता वाला नहीं और सीता वाला राम नहीं, ये शिव बाबा के लिए का है। ज्ञान सूर्य भी शिव बाबा के लिए का है, वो राम सीता वाला नहीं। तुम बच्चों को यह स्थापना और विनाश का राज भी समझाना कि स्थापना कैसे होती है, विनाश कैसे होता है, किस तरह से सारी चीजें नूंदी हुई हैं। इस समय आपको सारी नॉलेज है, बाकी और किसी समय में ये नॉलेज नहीं रहती है। क्या स्थापना, क्या विनाश,
कुछ पता नहीं रहता इस समय पता है। तो तुम बच्चों को ये स्थापना और विनाश का राज भी समझाना है। तो आज का होमवर्क यही है, स्थापना और विनाश का राज कैसे समझाना है, इस पर टॉपिक लिखना है। अब इसके लिए यह विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी है। तो बाबा सुना रहे हैं कि जो प्रदर्शनी में निमंत्रण आया है कि बाबा आओ और प्रदर्शनी को देखो और हमको सिर मत दो। तो बाबा समझा रहे हैं, ऐसे ऐसे समझा रहे हैं। और ये कोई भी शास्त्र में यह नहीं है कि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सुखधाम की स्थापना करते हैं, रावण फिर दुखधाम बनाते हैं, तो बाप आकर सुखधाम बनाते हैं। आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख, सत्युग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। अब रात में ठोकरे खाते हैं, अब भगवान को ढूंढने के लिए धक्का खाते हैं। अब देखो ये आत्मा को अनुभव है ना परमात्मा के साथ का, वो टेस्ट लिया हुआ है। इसीलिए भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो परमात्मा को ढूंढने की ललक आत्मा में आ जाती है। वो उसी तरफ के लिए वो ढूंढती रहती है। कौन? आत्मा। और धक्का खाती रहती है। तो ये भी ड्रामा में नूंद है। आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति। ज्ञान का सागर अथवा ज्ञान सूर्य परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। भारत में शिव जयंती मनाते हैं। इससे सिद्ध है कि भारत ही शिव की जन्मभूमि है। तो मुझे आना भी पतित दुनिया में पड़े, तब तो आकर पतितों को पावन बनाऊं। तो जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही पुजारी बने। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, ये परमात्मा के लिए नहीं, आत्माओं के लिए है। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, वही लक्ष्मी नारायण की आत्मा जिनको 84 जन्म भोगने हैं, तो भिन्न नाम रूप में भोगने हैं। 84 नाम, 84 शरीर। अब 84 नाम, 84 शरीर, रूप, रंग सब बदल जाए, समय भी बदल जाएगा। तो ऐसे भोगने। तो ये ब्रह्मा जो स्थापना करते हैं वही फिर पालना करते हैं। अभी जैसे पालना चल रही है ना, अभी का समय क्या है, पालना भी हो रही है, ब्रह्मा द्वारा पालना। और सत्युग त्रेता में भी पालना होती है। जो इस समय हम कमा लेते हैं तो वो पालना रूप में हम प्राप्त करते हैं, तो प्रारब्ध होती है। तो सत्युग त्रेता खूब पालना होती है, माना कोई मेहनत नहीं है। जो कर्म करेंगे वो अकर्म बनेंगे, माना उसका कोई लेखा जोखा साथ नहीं चलेगा। ये भी बड़ी गुह्य बात है कि संगम पर किए कर्म सत्युग त्रेता के लिए जन्मों को निर्धारित करते हैं, और फिर द्वापर से हर कर्म का फल मिलता है। वंडर है, बड़ा ही वंडर है। तो ये ब्रह्मा जो स्थापना करते हैं वही फिर पालना करते हैं। माना आपको स्वर्ग में जो पालना मिलेगी तो वही पालना तो मिलेगी ना। अभी वे आत्मा पतित बनी है, तो फिर उनके इस शरीर में आकर उनका नाम ब्रह्मा रखता। उनके इस शरीर में जो पहले नंबर की आत्मा है, फिर उनके इस शरीर में आकर उनका नाम ब्रह्मा रखता। पहले पहले तो यह बात समझानी है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। तो ये प्रदर्शनी में आपको कैसे सुनाना है, क्या सुनाना है, कैसे समझाना, बाबा उसके लिए श्रीमत दे रहा है। तो पहले पहले तो ये बात समझानी है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध। जरूर कहेंगे बाप है, ऐसे ही बोलेंगे ना वो सभी, जरूर कहेंगे बाप है। अब वह तो सब आत्माओं का बाप हुआ, तो शिव बाबा के तुम सब बच्चे। इस समय भक्त हो, भगवान को सब याद करते हैं। अब भक्त कहते हैं, हे भगवान हमको भक्ति का फल दो, हम दुखी हैं, जीवन मुक्ति दो। अब साधु लोग भी साधना करते हैं कि हमें जीवन मुक्ति दो।
तो इस समय तो सब पुकारते हैं ना कि आकर पतितों को पावन बनाओ। तो बाबा डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे ऐसे समझो, माने ये उन्हें बताओ कि भगवान को आपने बुलाया, पतित पावन कहते हो, तो पतित कैसे बने? तो वो पतित पावन है तो वो पावन कैसे बनाएगा? क्या आके करेगा? वो ऊंचे तो ऊंचा है, कैसे वो आके स्थापना करते हैं? इनका नाम ब्रह्मा रखा है, फिर इनके द्वारा भी पालना करते हैं। किस तरह से ये इनके अंदर ही क्यों आया है? क्योंकि लक्ष्मी नारायण की जो पहले नंबर की आत्मा है तो उसके तन में ही तो आएगा ना, तो उसका नाम फिर ब्रह्मा रखा है। तो ऐसे ऐसे समझो कि हम आत्मा शांति धाम में रहने वाली हैं, है ना। अब एक शरीर छोड़ दूसरा ले, पाठ जरूर बजाना है। तो ऐसे वर्णों से भी तो पास होना होता है ना। अब सतयुग में आए, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे तो वर्ण भी आएंगे, जो जो वर्ण आते जाएंगे उससे आत्मा क्रोश होती जाएगी, ऐसे ही है ना। अब इस स्वर्ग के सुनहरे सुख तो देख के आए हो, तो अभी कलयुग की जो काली रात है ये भी तो देख रहे हो, ये भी तो देखे हो ना। तो वर्णों से भी पास होना होता है ना। ये ड्रामा अविनाशी बना हुआ है। तो ऐसे प्रदर्शनी में ऐसे तुम समझा सकते हो। तो बाबा उस पर श्रीमत दे रहे हैं। तो चक्र फिरता ही रहता है, इसको भी जानना चाहिए कि कैसे फिरता है। पतित पावन एक, रचता एक, दुनिया भी एक। ऐसा कोई दूसरी दुनिया तो नहीं होती ना। अब बाप एक, अब बनाने वाला भी हमको पति से पावन एक, और दुनिया भी एक ही है, समझा। तो दुनिया भी एक। पूछते हैं पावन से पतित कैसे बने? फिर वो ऐसे पूछेंगे, है ना। पतित से पावन कैसे बनाता है वो तो समझ में आया है ना। तो फिर पूछते हैं कि पावन से पतित कैसे बने? तो रावण की आसुरी मत पर चलने से 5 विकार आ जाते हैं, यही तुमको पतित बनाते हैं। ये जो बुद्धि चट हो जाती है, ये देहाभिमान के चलते ही चट हो जाते, वरना तो परमात्म छत्र छाया में हर एक्ट एक्यूरेट होती है। मनसा वाचा कर्मना, हर कर्म एक्यूरेट होना है अगर बुद्धि की तार बाप के साथ जुड़ी है। अगर नहीं जुड़ी है, आप कोई साधारण भी कर्म करेंगे ना, वो ऐसा ही हो जाएगा जैसे कर्म से भी कर्म बन जाए। और बाबा को देखो, ब्रह्मा बाबा को देखो, उनके भी तो साधारण ही कर्म थे ना, पर वो विशेष थे। अपने कर्मों से ही हर कोई बताता है कि मैं विशेष हूं या साधारण थे साधारण। तो देखो, तो 5 विकारों को ही रावण मत कहा जाता है, इसीलिए रावण को जलाते हैं। परंतु रावण जलता ही नहीं। अब बाप कहते बच्चे, तुमको इस रावण पर जीत पानी है, क्योंकि इसने तुम्हारी बुद्धि चट की है ना, इस पर तुमको जीत पानी है। जो जीतेंगे वही राम राज्य के मालिक बनेंगे। अब देखो, रावण मत तो इस समय है ना कलयुग में, और आप भी इस समय प्रेजेंट हो। तो इस मत के ऊपर श्रीमत से तुमको जीत पानी। अब यह है अंतिम जन्म, अर्थात सृष्टि का अंत है। सृष्टि का आदि भी बाप करते हैं, अंत का विनाश भी बाप करते हैं। तो बाप कहते हैं मैं नई दुनिया का फाउंडेशन भी लगाता हूं और पुरानी दुनिया का विनाश भी कराता हूं। अब देखो, फाउंडेशन किनके द्वारा लग रहा है? ब्रह्मा बाबा द्वारा, है ना। विनाश किनके द्वारा हो रहा है? ये जो आसुरी है, बुद्धि होने के कारण ऐसी तामसिक तामसिक चीजें बनाई है, तो उससे क्या हो रहा है? विनाश ही तो हो रहा है ना। बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो विनाशकारी चीजें बना रहे हैं। अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए विनाशकारी चीजें क्रिएट हो रही हैं। तो इस तरह से विनाश होता है। तो गाया हुआ भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा, ब्रह्मा कुमार और कुमारियों द्वारा भारत को गार्डन ऑफ देवी फ्लावर बनाता हूं। अब यह है कांटों का जंगल, इनको अब आग लगनी है। तुम अब जागे हो, मनुष्य तो सोए हुए हैं। अब यहां तो दुख शांति है। बच्चों को हमेशा अपने शांति धाम स्वीट होम को याद करना है, तो स्वीट बादशाही वर्ष में मिलेगी।
शांति धाम स्वीट होम को याद करेंगे तो स्वीट बादशाही वर्षे में मिलेगी। इस रावण राज्य को भूलते जाओ। भारत जो परिस्थान था सो अब कब्रिस्तान बना है, फिर परिस्थान बनेगा। ये चक्र है। विश्व नई तैयार हो जाएगी तो पुरानी को जरूर आग लगेगी। अब तुमको नई दुनिया के लिए तैयार होना है। फिर वहां चलकर हीरे जवाहरातों के महल बनाएंगे। अब तो झोपड़ियां हैं, है ना। अभी कोई महल थोड़ा है, अभी तो झोपड़ियां हैं। कल्प कल्प पतित दुनिया सो पावन बनती है, पावन सो पतित बनती है। तो पतित धीरे धीरे बनते हैं। मकान नया जल्दी बनता है, पुराना होने में टाइम लगता है। बात समझ में आई? नया मकान बनाना जल्दी बन जाएगा, 6 मास में बन जाएगा। अब 6 मास में पतित थोड़ा हुए हो, है ना। और वो पुराना 6 मास में तो नहीं कहेंगे ना कि 6 मास में पुराना हो गया। अब धीरे 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 साल 2 साल 10 साल, अब तो 10 साल पुराना हो गया तो 10 साल तो लगे बनने में, तो 10 साल नहीं लगे। समझा? मकान नया जल्दी बनता है, पुराना होने में टाइम लगता है। तो माना पतित धीरे धीरे होते हैं, पावन होने में जल्दी बन जाएंगे। बात को समझा, पावन हो गए। कोई भी बात जब समझ में आ जाती है तो वो अडॉप्ट करनी सहज हो जाती है, और अगर समझ नहीं आई तो फिर पकड़े रखो। तो मकान नया जल्दी बनता है, पुराना होने में टाइम लगता है। ज्ञान से तुम नए विश्व के मालिक बन जाएंगे। अब तुम 16 कला बनते हो, फिर 14 कला, फिर धीरे धीरे कला कमती होती जाती है। अब कलयुग में है 9 कला, कोई कला नहीं बची है, और उसी कला का अभिमान बोलता जाता है। तो कहां रही कला? भारत पावन था, अब पतित बना है। यह खेल भारत पर ही है। रावण से हारे हार, रावण से जीते जीत। अब तुम श्रीमत पर जीत पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। रावण की मत को छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। रावण की मत को छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलना है। दूसरा पॉइंट, इस दुख धाम को भूल अपने स्वीट होम शांति धाम को याद करना है। इस दुख धाम को भूल अपने स्वीट होम शांति धाम को याद करना है। स्वयं को नई दुनिया में चलने के लिए तैयार करना है। स्वयं को नई दुनिया में चलने के लिए तैयार करना है। इस दुख धाम को भूल अपने स्वीट होम शांति धाम को याद करना है। स्वयं को नई दुनिया में चलने के लिए तैयार करना है। आज का वरदान, अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा, अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा
ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान भव। अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान भव। एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। एक एक ब्राह्मण आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, हर कर्म में ब्रह्मा बाप के कर्म का दर्पण हो। ब्रह्मा बाप के कर्म आपके कर्म के दर्पण में दिखाई दे, माना आपके कर्मों से दिखाई दे कि ब्रह्मा बाप ने क्या कर्म किए हैं। जो बच्चे इतना अटेंशन रखकर हर कर्म करते हैं, उनका बोलना, चलना, उठना, बैठना सब ब्रह्मा बाप के समान होगा। हर कर्म वरदान योग्य होगा। मुख से सदैव वरदान निकलते रहेंगे। फिर साधारण कर्म में भी विशेषता दिखाई देगी। फिर साधारण कर्म में भी विशेषता दिखाई देगी। तो ये सर्टिफिकेट लो, तब कहेंगे बाप समान। आज का वरदान, अपने श्रेष्ठ कर्म रूपी दर्पण द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान भव। बहुत विशेष वरदान है और इस पर विशेष रीति अटेंशन देकर स्टडी जरूर करना और अपने शब्दों में जरूर लिखना कि क्या आपको समझ में आया इस वरदान से, और आप क्या देखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके कर्मों से ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाई देते हो? क्योंकि एक बच्चा जो कर्म करता है और वो अगर अच्छे कर्म करता है तो सब उसके बाप की तरफ ही देखते हैं, कहते हैं इसका बाप भी ऐसे ही था, ऐसे बोला जाता है। जो भी बच्चा अच्छे कर्म करता है तो यही कहा जाता है इसका बाप भी ऐसा ही था, वो भी बहुत अच्छे कर्म करता था, वो भी बहुत ऐसे ही दानी था, वो भी ऐसे ही मादानी था, वो भी ऐसे ही थे। किसने याद दिलाया? क्या उस बच्चे ने बोला अपने बाप का नाम? लेकिन हर एक उसके कर्मों से उसके बाप की पहचान कर रहा है। तो हमें कितना ध्यान देना चाहिए, हमारे कर्म हमारे ब्रह्मा बाबा के कर्मों को दिखाए। प्यार तो सभी को है, सभी कहते हैं हमारे को बाबा से बड़ा प्यार है, पर अपने कर्मों को तो देखो, क्या उस कर्म से ब्रह्मा बाप की शिक्षाएं झलक रही हैं? कि कहीं कहने में आता है कि अरे ये तो बाबा जैसा है। हम बाबा नहीं बनने, पर बाबा जैसे बनना है हमें, कि कोई देख के कहे कि हाँ अरे ये तो बाबा जैसा है, इसको देख के लगता भी ये तो बाबा जैसा है। इतने सारे बच्चे हैं, तो हर ब्राह्मण अपने आप में अगर ये ले ले कि मुझे मेरे कर्मों से अपने ब्रह्मा बाप के कर्म दिखाने, कौन क्या करता है वो तुम भी करो वही। फिर थोड़ा कोई देख के कहेगा कि तुमको कि ब्रह्मा बाप के बच्चे हैं। ये देखो कि आपके कर्मों से क्या ब्रह्मा बाप की झलक दिखाई दे रही है, कहीं नजर आता है? अटेंशन है आज का स्लोगन। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाह्य मुक्ता को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बन। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए बाह्य मुक्ता को छोड़ अंतर्मुखी एकांतवासी बन। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो सदा कहते बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो, ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो। दिल से को बाबा जो हो वह सब आप ही हो, कि हमारे जो हो वो सब आप ही हो। कभी असत्य के राज्य में के प्रभाव में नहीं आओ, कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ, अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहो।
ओम शांति।